Good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing well. Last day we have done the topic of plane shapes or 2D shapes. I hope you will understand the topic of shapes, 2D shapes. So today our topic is 3D shape. 3D shape or solid shapes. So our first shape is, our topic is solid shape or 3D shape. So our first shape is स्फीयर. स्फीयर कौन सी शेप है हमारी? फर्स्ट शेप हमारी स्फीयर. our first shape is स्फीयर. स्फीयर यानी कि बिल्कुल जो बॉल, ऐसे नहीं कि हम जो क्लॉक की तरह गोल होता है, ऐसा नहीं. स्फीयर मतलब जैसे फुटबॉल, बॉल, जो भी ग्लोब, इस टाइप का स्फीयर जिसका पूरा स्फीयर ऐसे इनकी पूरी गोल होती है. क्लियर है आपको? सो स्फीयर हैज वन फेस, नो एजेस. एजेस नहीं होती, बिल्कुल गोल होता है, कोई एजेस नहीं होती और कॉर्नर्स भी नहीं होते. ओनली वन फेस होता है. फेस क्या होता है? द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस. जो इसका सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड फेस. जो इसका फेस सरफेस है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक हमें कितना फेस दिखाई दे रहा है? इसका एक फेस दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसके फेस को क्या बोलेंगे? इसके वन फेस है. एजेस और कॉर्नर नहीं है. एजेस मतलब लाइंस, साइड्स, ठीक है, और कॉर्नर्स आप लोगों को पता ही है. तो नेक्स्ट कॉर्नर जो हमें दो लाइंस को आपस में जोड़ते हैं, टू लाइंस को जो मीट करते हैं, कॉर्नर होते हैं. नेक्स्ट है, नेक्स्ट शेप इज क्यूब. क्यूब क्या कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, क्यूब को हम, क्यूब क्या होता है? जो टू स्क्वायर्स से मिलके बनता है. टू स्क्वायर्स क्या होती है? जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं. तो क्यूब क्या होता है हमारा? ये फोर साइड्स होती है ना, जो दो क्यूब, दो स्क्वायर से मिलकर बनता है. कैसे? एक स्क्वायर हमने बनाया, दूसरा स्क्वायर हमने उसके अंदर से ही स्टार्ट किया. क्लियर है? दूसरा हमने कहाँ से स्टार्ट किया? उसके अंदर से ही स्टार्ट करना है. क्लियर है? ये देखो, एक यहाँ पर आई लाइन, एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे दो बन गए. क्लियर है? ऐसे दो हो गए. अब हम इसको कैसे करेंगे? इस वाले लाइन से इन दो कॉर्नर्स को आपस में मीट करेंगे. ये दो कॉर्नर्स आ गए हमारे पास. अब इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे मीट करेंगे. क्लियर? फिर इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पे मीट करेंगे. ये सब मीटिंग पॉइंट्स हैं, देखो इनके. तो अब यहाँ से हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे मीट करेंगे, तो हमारा क्यूब बनेगा. और हमें ऐसे ही बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके फेसेस कितने हैं और इसके एजेस कितने हैं और इसके कॉर्नर्स कितने हैं. क्लियर है आपको? सो अ क्यूब हैज 6 फेसेस. अ क्यूब हैज 6 फेसेस. 6 फेसेस कैसे बने इसके? फर्स्ट फेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला हमें भी दिख रहा है. सेकंड, इधर वाला फेस भी दिख रहा है. थर्ड, ये वाला फेस भी आ रहा है. 4, क्लियर है आपको? ये 4 फेस तो आपको क्लियर हो गई. क्लियर है आपको? ये वाला, सॉरी, ये जो ऊपर वाला है. अब ये एक नीचे वाला फेस होता है. ये जो ये वाला है ना, ये एक नीचे वाला फेस है, ये एक ऊपर वाला फेस है. जब एक बॉक्स को हम लेते हैं, एक फेस ऊपर से हुआ, एक फेस ऐसे, एक फेस इधर से, एक फेस इधर से, तो जो हमारा क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं. कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस. क्लियर है आपको? A cube has 6 faces. Edges, edges देखो, edges मतलब लाइन, साइड्स. 1, 2, 3 and 4. फिर देखो 1, 2, 3 and 4. 8 हो गई. 9, 10, 11 and 12. क्लियर है? 12 एजेस. कितनी एजेस है? 12 एजेस. और लास्ट इज कॉर्नर्स. कॉर्नर्स, 1 corner, 2,
3 and 4 corners, 5, 6, 7 and 8 corners. क्लियर है? देखो 8 corners दिख रहे हैं अच्छे से, तो corners are 8. A cube has 6 faces, 12 edges and 8 corners. Clear? Next shape is cuboid. Next shape is cuboid. अब आपने क्यूब करा था, अब आपने क्यूबॉइड बनाना है. क्यूबॉइड में क्या होता है? दो रेक्टेंगल्स को लेके बनाते हैं. किसको लेके बनाते हैं? दो रेक्टेंगल्स को. ये ध्यान रखना, दो रेक्टेंगल्स हमारे पास होंगे. ये यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स हैं. अब हमने ये 2 रेक्टेंगल्स को सेम उसी वे में ड्रॉ किया जैसे हमने क्यूब में स्क्वायर को ड्रॉ किया था. क्लियर? सो वी जॉइन दिस लाइन, this line and this line and this line. So this is the cuboid. This is the cuboid. So cuboid has also 6 faces. 6 faces कैसे? 1 ये पीछे वाला फेस, 2, 3, 4, 5 और नीचे वाला 6. क्लियर? जैसे ही बॉक्स है, देखो ये बॉक्स कैसा है? क्यूबॉइड जैसी शेप है हमारी. ये देखो है ना बॉक्स की. इसमें कैसे है? इसमें भी 1, 2 ये 2 सरफेस है. जो सरफेस होती है वही फेस होता है. जो हमें सरफेस दिखाई देती है ऐसे ऊपर, वो उसका फेस होता है. तो 1 फेस, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ऐसे ही क्यूबॉइड में होता है. पर ये क्या होता है? उस क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूब की और क्यूबॉइड में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. क्लियर? तो जैसे क्यूब बनता है वैसे ही क्यूबॉइड होता है. बट क्यूबॉइड में क्या होता है? उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. अब क्यूबॉइड में हमने फेसेस की बात की. तो क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. एजेस सेम होती हैं. लाइंस 1, 2, 3, 4 लाइंस. फिर 1, 2, 3, 4 और 4 8 lines and 8, 9, 10, 11 and 12. Edges has 12 lines. Clear? And next is corners. Corners same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Because cube and cuboid have same point, so corners are same. देखो आप क्यूब और क्यूबॉइड में फेसेस भी सेम होते हैं, एजेस भी सेम होते हैं, कॉर्नर्स भी सेम होते हैं. पर इनको क्यूब और क्यूबॉइड अलग अलग क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज सिलेंडर. Next is cylinder. Cylinder. Clear है? Cylinder. A cylinder has 3 faces, 2 edges and 0 corners. Cylinder में क्या होता है? फेसेस कितने होते हैं? देखो 1, 2 और 3. हमें 3 वो दिख रहे हैं, तो 3. एक ग्लास लेते हो ना आप, ग्लास में क्या होता है? नीचे वाला सरफेस भी होता है, ऊपर वाला भी होता है और बीच का भी हमें दिखाई देता है. देखिए ये ग्लास है. सिंपल ग्लास में एक ये वाला सरफेस है जो दिख रहा है हमें, एक ये सरफेस है जहाँ से हम पानी भरते हैं. तो ये 2 सरफेस हो गए और एक ये वाला सरफेस है. तो इसमें कितने हो गए? सिलेंडर हैज 3 फेसेस. और एजेस कितनी होती है? आप ये बताओ, इसकी एजेस कितनी होती है? एजेस होती है 2. क्यों होती है? जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसमें 2 शीट्स लगती हैं ऐसे. जब 2 शीट्स लगती हैं तो इसको यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है. जब हम 2 शीट्स में सिलेंडर को वो करते हैं तो इसकी 2 लाइंस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? 2 एजेस. जैसे इसमें इस 2 लाइंस को, ये 2 कर्व लाइंस होती हैं जिनको आपस में ज्वाइन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसकी 2 एजेस होती हैं. क्लियर? पर इसका कोई
कॉर्नर नहीं होता क्योंकि इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो भी देखो गोल है, नीचे वाला भी गोल है सर्कल से की तरह, तो फिर इसका कोई कॉर्नर नहीं है, तो इसके कॉर्नर्स नहीं होते, जीरो। क्लियर? लास्ट शेप इज कोन। हमारी लास्ट शेप कौन सी है? कोन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कोन हैज टू फेसेस, 1 and 2। सो कोन हैज टू फेसेस। एजेस कितनी होती है? कोई कहता है इसमें एजेस ही नहीं होती, कोन है इसलिए एजेस नहीं होती, तो एजेस होती है इसमें। कैसे होती है? देखो, ये देखो, अब हमारे पास ये है, हमने इसको बनाया कोन, ये कौन बनाया ऐसे। अब आप कहोगे एजेस तो ये वाली है जो एक है और ये दो है, दो नहीं होती इसको अगर हमने कोन फोल्ड किया, कोन हमेशा एक शील्ड को फोल्ड करते हैं तो उससे कोन बनता है। एक ऐसे स्क्वायर शील्ड होती है उसको हम फोल्ड करते हैं तो उससे क्या होता है? कोन बनता है। जब कोन बनता है तो उसकी सिर्फ एक ही लाइन आती है, देखो पूरे इसमें एक ही लाइन है ना। देखो हमने इसको कोन किया, कोन में एक ही लाइन आ रही है ना, तो ये एक ही लाइन होती है। बाकी आपका कोन है, कोन में एक सरफेस ये दिखाई देता है, एक फेस ये दिखाई देता है, एक फेस ये होता है, पर इसमें लाइन जो होती है हमारी, एजेस जो होती है, एज हमारी कितनी होती है? ओनली 1। क्लियर? और कॉर्नर भी हमारा सिर्फ ये वाला होता है, तो ये क्या है? कॉर्नर भी ओनली 1। क्लियर है आपको? So our first shape is sphere। हमारी फर्स्ट शेप कौन सी है? स्फेयर। और स्फेयर आप घर में देखेंगे, अब जो मैं शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ आपने घर में उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट देखने हैं। क्लियर है आपको? सेकंड है, स्फेयर से आप क्या देख सकते हैं? फुटबॉल, बॉल, तो आपने घर में खुद से देखना है कि आपके घर में क्या क्या है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड को फिर से मैं बना के दिखा रही हूँ। टू स्क्वायर लिए हमने। नेक्स्ट इज क्यूब को, अब हमने क्यूब कैसे बनाया है? फिर से दो स्क्वायर को पहले ऐसे करना है, एक स्क्वायर बना के फिर उसके अंदर से ही सेकंड स्क्वायर स्टार्ट करना है, फिर हमें उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। अगर आप इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो हमारा क्या बन जाता है? क्यूब। और ये कितना सुंदर और क्लियर बनता है अगर आप इस पैटर्न से बनाते हो तो। दिस इज द क्यूब। अब क्यूब का आपको घर पे ढूंढना है क्या क्या हो सकता है। कोई बॉक्स हो सकता है, पजल गेम हो सकती है, तो वो अब आपने देखना है कि आपके घर में क्यूब का क्या होगा। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या करते हैं? सेम वैसे ही, बट हम लेते क्या है? रेक्टेंगल्स। टू रेक्टेंगल्स को लेके क्यूबॉइड को हम ड्रॉ करते हैं। सेम वैसे ही फिर से मीटिंग, उसके पॉइंट सारे मीट कर देते हैं, सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको। हमारा क्या बन गया? ये क्यूबॉइड। अब आपको क्यूबॉइड देखना है घर में। क्यूबॉइड भी एक बॉक्स हो सकता है। क्लियर? आपका मैच बॉक्स हो सकता है, मैचेस जो होती है मैच बॉक्स। आप घर में देखिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो क्यूबॉइड शेप में होंगी, आप उसको देखना जरूर करके। नेक्स्ट इज सिलेंडर। नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। सो सिलेंडर की शेप तो नेचुरली है कि बोलने पे ही पता चल रहा है कि सिलेंडर क्या होगा। सिलेंडर यानी कि हमारे घर में जिससे गैस जलती है, सबसे पहले तो उस सिलेंडर की शेप ही यही होती है। नेक्स्ट है पानी का गिलास जो आप यूज़ करते हो, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है? और जो कोक वाली टीन्स आती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बच्चे ज़्यादातर पीना पसंद करते हैं, उसकी शेप भी सिलेंडर जैसी होती है। और भी चीज़ आप देखिए जो आपके घर में, आपने आज यही होमवर्क करना है कि आपके घर में क्या चीज़ इन शेप्स की है। तो नेक्स्ट इज कोन। कोन तो बच्चों की फेवरेट शेप होती है ना? क्यों? क्योंकि कोन बर्थडे कैप होती है कोन जैसी, आइसक्रीम कोन होता है हमारा, है ना? और आप जो देखते हो मम्मा वगैरह मेहंदी लगाते हैं, मम्मा उस मेहंदी की कोन भी कोन ही कहते हैं उसको, मेहंदी कोन।
तो उसकी शेप कैसी होती है, कोन जैसी। तो ऐसे हमारे घर में इन सब से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने आज, आपका होमवर्क यही है कि आपने इन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है कि हमारे घर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द 3D शेप्स और सॉलिड शेप्स। अच्छे से इनको बनाना सीखिए, इनको रिवाइज कीजिए और इनके कितने फेसेस हैं ये सब आपने अच्छे से बेटा लर्न करना है। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।